हेलो एवरीवन, दिस इज़ ऋचा शर्मा और आज के दिन मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करने जा रही हूँ जिसमें मैं सारे स्टेट्स के बारे में आपको बताने वाली हूँ कि किस स्टेट्स का क्या अपडेट है। सो लेट्स स्टार्ट विद यूपी कि यूपी के रजिस्ट्रेशन में क्या हुआ है। तो एज़ वी नो कि यूपी का सब कुछ हो चुका था, रिज़ल्ट विज़ल्ट सब कुछ आ चुका था, एसएमएल वेसएमएल। बट अब यूपी गवर्नमेंट ने कहा है कि दोबारा से आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। 8 अगस्त 11 एम से लेकर 11 अगस्त 11 एम तक आप रजिस्ट्रेशन और अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करवा सकते हो इन केस अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं अपलोड किए हैं या रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। तो अगर आपने कर दिया है तो यू नीड नॉट वरी। सिक्योरिटी अमाउंट जो डिपॉजिट करनी है वो आपको करनी है 8 अगस्त 11 एम से, यानी कि दोपहर के 11 बजे से लेकर 11 अगस्त 2 PM तक, यानी कि दोपहर दोपहर के 2 बजे। यस। और 11 अगस्त को आपकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी और चॉइस फिलिंग भी 11 अगस्त से शुरू हो जाएगी शाम के 5 बजे से लेकर 13 अगस्त शाम के 5 बजे तक। सो 11 से 13 आपकी चॉइस फिलिंग चलेगी। उसके बाद जो आपका रिज़ल्ट है वो 14 अगस्त को आ जाएगा कि आपको कौन सी कॉलेज मिली है, नहीं मिली है, क्या हुआ है। और और जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपको फिज़िकल वेरिफिकेशन के लिए लेकर जाने हैं वो 18 से 26 अगस्त तक है आपके लिए, लेकिन 24 अगस्त को क्योंकि छुट्टी है, संडे है, तो उस दिन आपको नहीं लेकर जाने हैं। उस दिन आप फिज़िकल वेरिफिकेशन नहीं करवा सकते हो, आप कॉलेज में उस दिन जाकर डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करवा सकते हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट यूपी। और हाँ, अगर आपने पहले एसएमएल भर दिया है, सॉरी एसएमएल बोल रही हूँ, पहले आपने चॉइस फिलिंग कर दी है और इन केस आपने चॉइस लॉकिंग कर दी है तो यू कैन नॉट चेंज द चॉइस। तो जो भी है अब आपका फिक्स हो चुका है। अगर आपने सारी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और चॉइस फिलिंग कंप्लीट कर चुकी है तो यू नीड नॉट वरी एंड यू डोंट इवन हैव एनी अदर चांस टू री अपलोड एनीथिंग और एनी सच थिंग्स। ठीक है, लेकिन अगर आपकी कुछ गड़बड़ी हुई है तो आप रजिस्ट्रेशन दोबारा से करवा सकते हो। फ़ी पेमेंट का मैंने बता दिया और काउंसलिंग, चॉइस फिलिंग, ये सब भी चीज़ें आप कर सकते हो, लेकिन अगर आपने ये सब पहले कर दी थी तो दोबारा नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट इज़ एमपी। तो एमपी में क्या हुआ है, एमपी में आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन अलाउड है। देखो, 7 से 11 अगस्त रात के 12 बजे तक चलेगा रजिस्ट्रेशन। और अगर इन केस आपने पहले रजिस्ट्रेशन कर दिया था, डॉक्यूमेंट्स वॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए थे, लेकिन अब आपसे कोई, आपको लगता है कि गड़बड़ी हो गई है, प्रोफाइल एडिट करनी है, तो उसके लिए भी आप कर सकते हो। यूपी में आप नहीं कर सकते थे, लेकिन एमपी में आप कर सकते हो। उसके बाद जो आपकी एसएमएल है वो 12 अगस्त को आ जाएगी, तो आपको पता चल जाएगा आपकी स्टेट मेरिट लिस्ट से रैंक क्या है। और एक बार 12 अगस्त को वो आ गई तो 13 से 15 तक आपको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन है। और यही सेम टाइम है जब आप अपनी चॉइसेस चेंज भी कर सकते हो। लाइक आई सेड, यूपी में आप री चॉइस फिलिंग नहीं कर सकते हो आफ्टर लॉगिंग द थिंग्स दैट यू हैव लॉग्ड। आप अपना सीरियल ऑर्डर यूपी में चेंज नहीं कर सकते थे, लेकिन आप एमपी में कर सकते हो। उसके बाद आपका जो रिज़ल्ट होगा फाइनल कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, इन केस हुआ है तो, या फिर नहीं हुआ है, वो रिज़ल्ट्स आपके 18 अगस्त को आएंगे। तो 18 अगस्त को आपको पता चल जाएगा। और 19 से लेकर 23 अगस्त तक आप कॉलेज में जाके फ़िज़िकल वेरिफिकेशन करवा सकते हो, अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट करवा सकते हो। एट द सेम टाइम अगर आपको कैंसिलेशन करवानी है अपनी तो वो भी आप 19 अगस्त से शुरू कर सकते हो, लेकिन एक दिन ज़्यादा तक 24 अगस्त तक आप ये कर सकते हो। अगर आपको कॉलेज से सेटिस्फेक्शन नहीं है और आपको अपग्रेड करवाना है तो उसके लिए 19 से 23 अगस्त तक जो भी चीज़ें हैं आपको वो कर सकते हो। तो यस, यूपी सॉरी एमपी का ये हो गया। अब पंजाब का हम लोग देख लेते हैं कि क्या हुआ है। पंजाब में 6 अगस्त को जो है वो डिस्प्ले हो गया था रिज़ल्ट, यानी कि कल हो गया था, तो आप देख सकते हो। लेकिन इन केस अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन लगता है या कोई भी इशू है तो आप 7 से 8 अगस्त तक दोपहर के 3 बजे तक आप जाकर उसके लिए कंप्लेन कर सकते हो, जहाँ पे भी करनी है। और अगर कोई चेंजेस होंगे, पंजाब स्टेट वाले अगर कोई चेंजेस निकालेंगे तो 12 अगस्त तक आपको पता चल जाएंगे कि कोई चेंजेस हुए हैं, जिन्होंने कोई क्वेरी सबमिट की थी या कोई भी ऑब्जेक्शन उठाया था उसके खिलाफ क्या हुआ है। फिजिकल रिपोर्टिंग 13 अगस्त से शुरू होगी, यानी कि जो भी 12 अगस्त को रिज़ल्ट आएगा उसके अगले दिन से आप रिपोर्टिंग शुरू कर सकते हो। 13 से 24 अगस्त तक आपको फिज़िकली वहाँ पर जाके अपना जो भी चीज़ें हैं वो देख लेनी है।
केरला और कर्नाटका में जो फर्स्ट राउंड है वो हो चुका है मेरे हिसाब से, और मुझे उतना आइडिया भी नहीं है, तो आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, बट मेरे हिसाब से फर्स्ट राउंड हो चुका है। राजस्थान में अभी चॉइस फिलिंग जो है वो शायद आज तक है, बट कुछ गड़बड़ी चल रही है, तो हो सकता है कि आगे एक्सटेंड हो जाए। बहुत लोगों के साइट्स नहीं खुल रहे थे कल, अब देखते हैं साइट्स का क्या होता है। तो राजस्थान में चांसेस हैं कि रीशेड्यूल होए चीज़ें, वहाँ के शेड्यूल्स चेंज हो सकते हैं। ओके, हरियाणा की तरफ से ऐसा कोई एज सच चीज़ें नहीं हुई है। उन्होंने कहा है कि जो भी पीडब्ल्यूडी वाले हैं, वो जो भी एमसीसी की नोटिस आई है उस हिसाब से अपने सर्टिफिकेट्स प्रिपेयर करके रखें, जहाँ पे जो भी करना है वो करके रखें, जल्दी ही शुरू हो सकती है। हिमाचल प्रदेश की मैं बात करूं तो 13 अगस्त को सीट एलोकेशन हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा आपको कहाँ मिल रहा है, और 14 अगस्त से आप डाउनलोड करना शुरू कर सकते हो जो भी आपके एलोकेशन लेटर्स होंगे। और जो जॉइनिंग की डेट है, जो फिज़िकल जॉइनिंग है, वो 2 दिन की है, दैट इज़ 18 अगस्त और 19 अगस्त। फिर हो जो सेकेंड राउंड के लिए फॉर्म फिलिंग है हरियाणा में, वो 22 अगस्त से 25 अगस्त चलने वाली है। तो ये हो गया हरियाणा का। अब उड़ीसा की बात कर लेते हैं। तो जो उड़ीसा है वहाँ पे जो एसएमएल है वो तो 3 अगस्त को ही आ चुका था, और चॉइस फिलिंग जो थी वो 31 जुलाई से शुरू हो चुकी थी, लेकिन वो 15 अगस्त तक चलेगी, शाम के 4:30 बजे तक। सो अभी चॉइस फिलिंग्स चल रही है, और इसका रिज़ल्ट कब आएगा? 16 अगस्त को आपको पता चल जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। कोई भी क्वेरी है अगर आपको कि आपको लगता है कि कुछ गलत हुआ है कुछ भी, तो आप उसके लिए रिपोर्ट कर सकते हो 17 अगस्त 5 PM तक। ऑफ कोर्स रिज़ल्ट आने के बाद 16 को आपको बता दिया जाएगा फर्स्ट राउंड में किसको अलोकेशन मिल रहा है, किसे नहीं मिल रहा है ना। आप डाउनलोड कर सकते हो अलॉटमेंट लेटर 18 अगस्त को 5 PM तक, आई थिंक 5 PM से देख लीजिएगा। कॉलेज जॉइनिंग की अगर मैं बात करूँ तो 19 से 24 अगस्त तक चलेगा। रजिस्ट्रेशन जो है, सॉरी रेजिग्नेशन जो है, जो कैंसिलेशन आप करवा सकते हो अगर आपको कॉलेज अच्छा नहीं लगा, वो आप 25 तक करवा सकते हो, 19 अगस्त से 25 अगस्त। जो कॉलेज जॉइनिंग थी वो 19 से 24 अगस्त थी, और जो रेजिग्नेशन है या कॉलेज कैंसिलेशन है वो 25 अगस्त तक है। झारखंड में जो शेड्यूल है वो रिवाइज़ होने वाला है। उसके बाद अगर मैं त्रिपुरा की बात करूं, तो त्रिपुरा में जो है आप 11 अगस्त 6 PM तक, यानी कि शाम के 6 बजे तक रजिस्ट्रेशन और पेमेंट कर सकते हो। और जो ऑनलाइन वेरिफिकेशन है जो लोग करेंगे उसके बाद वो चालू होगी, और 12 अगस्त को आपको पता चल जाएगा कि जो भी वेरिफिकेशन का है। चॉइस फिलिंग और लॉकिंग की अगर मैं बात करूँ तो 13 अगस्त तक 12 PM, यानी कि दोपहर के 12 बजे तक चलेगी। नहीं, एक सेकेंड, हाँ सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो चॉइस फिलिंग के बाद सॉरी एसएमएल जो है उड़ीसा की, वो 14 अगस्त को आ जाएगी, 18 को आपको सीट अलॉटमेंट हो जाएगी। और जो नॉमिनेशन है, नॉमिनेशन कलेक्शन सॉरी, जो आपको डीएमई ऑफिस से करना है, वो 20 अगस्त से 22 अगस्त तक आपको करना है। कॉलेज में जाके जो फिज़िकल वेरिफिकेशन है वो 21 अगस्त 11 AM से शुरू हो जाएगा, यानी कि दोपहर के 11 बजे से 21 अगस्त से 24 अगस्त शाम के 5 बजे तक चीज़ें चलेंगी। इस बीच में जो भी संडे सैटरडे और पब्लिक हॉलीडेज़ आएंगे, वहाँ पे भी आप फिज़िकल ज्वाइनिंग कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं कि आप वहाँ पे उस टाइम नहीं जा सकते हो, लाइक यूपी में साफ कहा था कि संडे को नहीं जा सकते हैं, बट यहाँ पे आपको संडे को परमिशन है जाने की। इसके बाद हम महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। जो महाराष्ट्र में है ना, कल यानी कि 6 अगस्त को चीज़ें बेसिकली रिलीज़ हो गई थी बहुत सारी, जैसे कि आपकी जो सीट मैट्रिक्स है कॉलेज की फॉर एमबीबीएस बीडीएस राउंड 1, वो रिलीज़ हो चुकी थी कि किस कॉलेज में कितनी सीट है, कितनी ऑल इंडिया के लिए, कितनी किसी और सॉरी ऑल इंडिया के लिए कितनी स्टेट कोटा के लिए, कितनी किसी और चीज़ के लिए, जो भी चीज़ें हैं रिजर्व्ड अनरिजर्व्ड सारी चीज़ें हो गई थी। उसके बाद अगर फ़ीस की बात करें तो उन लोगों ने फ़ीस भी बता दी कॉलेज की, तो 1,62,100 है पर एनम।
और 4000 आपको हॉस्टल के लिए चार्ज करना पड़ेगा अगर आपको हॉस्टल अलॉट होता है इन केस तो। उसके बाद जो हमारी एसएमएल है या प्रोविजनल मेरिट लिस्ट हम कहते हैं महाराष्ट्र की, वो रिलीज़ हो चुकी है, कल रात को ही हुई थी। सो यू कैन चेक इट ऑन द सीईटी सेल साइट। उसके बाद जो है रिवाइज्ड हुआ है शेड्यूल, लाइक पहले थोड़ा सा अलग था, अब थोड़ा सा अलग है। तो एक बार अपना रिवाइज शेड्यूल देख लें। तो ऑफ कोर्स आज हमारा लिस्ट निकल चुका है, सीट मैट्रिक सॉरी कल कल निकला था, तो कल सीट मैट्रिक्स निकल चुका था और प्रोविजनल मेरिट लिस्ट बच्चों के लिए निकल चुका था जो एसएमएल है। अब जो ये है फॉर्म फिलिंग की प्रोसेस है वो 8 ऑफ अगस्त से यानी कि कल से शुरू होगी, 11 ऑफ अगस्त से 11 ऑफ अगस्त तक चलेगी। सो 8, 9, 10, 11 यू हैव अप्रोक्सीमेटली 4 डेज, 11 PM या 11:59 PM सॉरी, यानी कि रात तक आप कर सकते हो 11 ऑफ अगस्त की। उसके बाद जो रिज़ल्ट है वो लोग 12 तारीख का टाइम लेंगे, 13 को आपकी रिज़ल्ट पब्लिश हो जाएगी कि आपको कॉलेज मिला है या नहीं मिला है, मिला है तो कौन सा मिला है। उसके बाद 13 को रिज़ल्ट जब आ जाएगा तो आपको 14 ऑफ अगस्त से 22 ऑफ अगस्त ये जो डेट है इस बीच ज्वाइनिंग करनी है। बीच में 15 अगस्त पड़ेगा, उस दिन आप नहीं कर सकते हो, इंडिपेंडेंस डे है, और 16 ऑफ अगस्त को जन्माष्टमी है तो उस दिन भी आप नहीं कर सकते हैं। उसके बाद कौन सा स्टेट बचा, जम्मू कश्मीर की जो चॉइस फिलिंग है वो 10 अगस्त तक रहेगी रात को, और 1500 रुपये यू विल हैव टू पे चॉइस फिलिंग से पहले अगर आपने नहीं किया है तो। उसके बाद ही आप चॉइस फिलिंग में बैठ सकते हो। इसके बाद जो असम है उसका रिज़ल्ट जो है वो 18 ऑफ अगस्त को आएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि कैसी चीज़ें जाने वाली हैं, क्या होने वाला है, आपको कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, उसके बाद आगे की चीज़ें देखी जाएंगी। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।